जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक अप्सरा साधना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और वो अप्सरा साधना केवल एक दिन की अप्सरा साधना है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के साथ है। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, और मत वीडियो को बीच में छोड़ना, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपके कुछ समझ में आएगा, वरना आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना और देखने के बाद ही कुछ पूछना, वरना अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो पूछते रहोगे मुझसे, और कई बार ऐसा होता है कि मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। और अगर वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी विधि पहले से ही मैं अपने चैनल पर संपूर्ण विधि ही देता हूं, उसमें छोड़ता नहीं हूं आगे पीछे कुछ भी। ठीक है। तो देखिए, जीवन में कुछ अवसर आते हैं, वो बार बार नहीं आते हैं, और योग्य व्यक्ति जो होता है उन अवसरों का लाभ उठा लेता है वो अपने जीवन में, और सफलता के द्वार अपने जीवन में खोल लेता है। देखिए, गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। ठीक है। अवसर जब बीत जाता है तो मूर्ख व्यक्ति जो है वो सर मारता रहता है, बाकी तो अपना काम कर ही जाते हैं। तो देखिए, ये जो साधना मैं बताने वाला हूं आपको, ये आप चंद्र ग्रहण में कर सकते हो, किसी भी शुभ पर्व पर कर सकते हो, पूर्णिमा पर कर सकते हो, अथवा किसी भी शुक्रवार को कर सकते हो। केवल एक दिन की साधना है ये। एक दिन में अगर आपको संपूर्ण सिद्धि नहीं मिलती है तो फिर आप दूसरे किसी शुक्रवार में या फिर दूसरे किसी पर्व में इसकी साधना करें। ठीक है। कहते हैं ना कि अगर चंद्र ग्रहण है तब भी आपको उसी तरीके से साधना करनी है जो मैं बताऊंगा। अगर कोई पर्व है, होली पर भी इसको कर सकते हैं आप, होलाष्टक में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण होता है ना तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। वो एक प्रकृति का ऐसा डावाडोल होता है प्रकृति का कि उसमें कुछ अजीब तरंगें वायुमंडल में फैलती हैं, जिसके कारण साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं। ठीक है। ऐसा एक कंपन होता है वायुमंडल के अंदर कि उस कंपन में जो मंत्र जाप हम करते हैं तो वो बहुत तीव्रता के साथ में उसका आवागमन होता है, उस कंपन का। तो इसलिए यदि हम चंद्र ग्रहण में कोई साधना करते हैं तो अगर चंद्र ग्रहण में हमने एक माला का जाप किया तो फिर उसका 100 माला की गुणा, 100 माला के बराबर उस जाप का जो असर होता है। तो देखिए, अब मैं आपको इसमें लीलावती अप्सरा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ये भी एक अप्सरा है, जैसे नाभि दर्शना अप्सरा है, उर्वशी है, रंभा है, मेनका है, उसी तरीके से लीलावती अप्सरा जो है ये अपने आप में पूर्ण उच्च स्तर की साधना है। अप्सरा साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं होती है, पूर्ण उच्च स्तर की साधना होती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को। अगर आप अपने जीवन में प्रेम, सौंदर्य, रस और धन धान्य, आनंद सब कुछ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर अप्सरा साधना करना। और चंद्र ग्रहण पर जो समय पर जो साधनाएं की जाती है ना, जो विशेष साधना होती है, उसमें सिद्धि प्राप्त होने की संभावना सबसे अधिक होती है, या फिर किसी पर्व पर। और देखो, अन्य साधनाओं में से अगर किसी प्रकार की भूल चूक हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस साधना में ऐसी कोई संभावना नहीं होती है। लीलावती अप्सरा सिद्ध होने के बाद वो निरंतर आपके साथ जीवन भर बनी रहती है। ठीक है। और वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उपस्थित रहेगी।
ठीक है। अब मैं इसकी आपको साधना में बता देता हूं कि साधना आपको किस प्रकार से करनी है। ये जो साधना है ये केवल मित्र रूप में अथवा प्रेमिका रूप में ही सिद्ध हो सकती है, ठीक है। माँ या बहन के रूप में सिद्ध नहीं हो सकती है ये साधना। और इस साधना को प्रारंभ करने से पहले मन में ये चिंतन होना बहुत जरूरी है कि मैं लीलावती अप्सरा को प्रेमिका रूप में या फिर मित्र रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि वह पूरे जीवन मुझे हर प्रकार का सहयोग और सुख प्रदान करती रहे। और इसकी सिद्धि होने के बाद चेहरे पर विशेष प्रकार का एक तेज, उत्साह और यौवन आ जाता है। रोग और बाधा तो उससे दूर ही रहती हैं फिर, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं कि इसमें आपको किन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको मुख्य रूप से 3 सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। लीलावती अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला और एक रक्षा माला। ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ये सामग्री चाहिए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जो लीलावती अप्सरा का जो यंत्र है उसको लेंगे, माला को लेंगे और रक्षा माला। सबसे पहले आपको गुरु मंत्र, जो भी आपके गुरु हैं, अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके चलना है आपको, ठीक है। भगवान शिव को गुरु मान करके चलना है। और अगर गुरु हैं तो आपके, तो उन्होंने गुरु मंत्र दिया है तो आप गुरु मंत्र का, अपने गुरु जी का पहले पूजन करेंगे पंचोपचार। उसके बाद गुरु मंत्र का 2 माला या 1 माला का जाप करना है। अगर गुरु शिव हैं तो ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं 1 माला या 2 माला का शुरू में। उसके बाद भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। और जो पूजन मैंने आपको बताया है, पहले भी साबर मंत्रों में भी बताया है, उसमें आपको करना क्या है कि भगवान श्री गणेश का जो पूजन करना है उसमें आपको ध्यान करना है, वज्रदंताय महाकाय सूर्य कोटि संप्रभाम निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का आपको जाप ध्यान करना है बोल करके। और उसके बाद 1 माला गणेश मंत्र का जाप करना है। गणेश मंत्र मैं बता देता हूं, वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब आपका ये जाप पूर्ण हो जाए तो फिर आपको जाप पूर्ण होने के बाद फिर आपको जो सामने चौकी आपकी रखी हुई है उस चौकी पर अप्सरा यंत्र को स्थापित करना है। लाल चावल सिंदूर से रंग लें और उन चावलों पर अप्सरा यंत्र को स्थापित करना है और उसके चारों तरफ माला को भी स्थापित कर देना है, ठीक है। और 1 माला बटुक भैरव आपत्ति उद्धारक मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र में बता देता हूं, ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। ये मैंने दूसरी वीडियो में भी दिया हुआ है, भैरव साधना जो की वीडियो है उसमें भी यही मंत्र है। इस मंत्र का 1 माला मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और 1 माला मंत्र जाप करने के बाद आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। किसी भी तरह की आपदा आपके सामने नहीं आएगी। अब आपको कारण क्या है कि स्नान, आपको वो तो सब जानते हैं कि स्नान भी करना है और सुंदर वस्त्र भी धारण करने हैं और पीले रंग के रेशमी आसन आपको लेना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है, ठीक है। और पीले रंग के ही पुष्प आपको लेने हैं या गुलाब के। 1 दीपक लगा लेंगे देशी घी का, इत्र और खुशबू वाली अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती जो भी है वो खुशबू वाली होनी चाहिए। वो सब जानते हैं कि अप्सरा साधनाओं में ऐसी ही
सुगंधित चीज़ें चलती हैं। उसके बाद आपको ध्यान करना है कि चंद्रमुखी पीले वस्त्रों को धारण करने वाली, मधुर भाषणी, सुगंधित द्रव्यों के विलेप से सुगंधित शरीर वाली, कांति में लीलावती अप्सरा मुझे सिद्धि प्रदान करे और पूरे जीवन भर प्रेमिका रूप में या मित्र रूप में ग्रहण कर मेरे जीवन को धन्य बनाए। इस तरीके से आपको ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद अप्सरा यंत्र पर और माला पर आपको पुष्प अर्पित करने हैं, पुष्पों की वर्षा करनी है उन पर। और उसके बाद आपको जो अप्सरा माला है, अप्सरा माला से आपको जप प्रारंभ करना है। तो अब मैं आपको लीलावती अप्सरा का जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम हुम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा सिद्धि हुम हुम। ठीक है, तो मंत्र मैंने आपको बता दिया है और इस मंत्र के द्वारा ही आपको साधना करनी है। अगर चंद्र ग्रहण है तो फिर आपको पूरे चंद्र ग्रहण, जब से चंद्र ग्रहण शुरू हो और जब तक खत्म हो, तब तक आपको मंत्र जाप करते रहना है। ठीक है, अगर होली दीपावली में कर रहे हो तो 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, और जैसे ही चंद्र ग्रहण या जो 21 माला मंत्र का आपका जाप जो समाप्त होएगा, वो धीरे धीरे तो अप्सरा आपको पूर्ण रूप से दिखाई देने लगेगी और उसी वक्त आपको अपने कार्य में सहयोग करने का पूर्ण रूप से आपको वचन ले लेना है उसी वक्त पर। और जब पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त होगी तो फिर अप्सरा वचन अवश्य देती है। ठीक है, और जब भी आपको अप्सरा को, लीलावती अप्सरा को आपको बुलाना हो तो आप गले में माला धारण करके 108 बार मंत्र का जाप करेंगे तो अप्सरा आपके सामने उपस्थित हो जाएगी और उस कार्य को पूर्ण करेगी। तो वास्तव में ये बहुत ही गोपनीय विधान मैंने आपको बताया है और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।